Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. Students, first year chemistry chapter 1 electrochemistry. और हमने लास्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस किया और हमने रूल्स डिस्कस किए टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू डिफरेंट स्पीशीज़, जिसमें हमने एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और इसी तरह ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज, जिसे आप आयन ही कहते हैं, हमने उनके ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से असाइन करेंगे हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन अगर आप वर्ड देखेंगे तो इसमें तो पहला ही जो वर्ड हमें कंसर्न होगा हमारा दैट इज़ कंडक्शन। और कंडक्शन कौन करेंगे? कंडक्टर्स जो है वो कंडक्शन करेंगे। तो कंडक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले तो हम कंडक्टर्स देख लेते हैं जी। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? आपने बताना है वो मटेरियल जो कि अलो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी टू पास, मटेरियल्स दैट अलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मटेरियल्स या मटेरियल दैट अलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू पास थ्रू, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास होने देंगे, गुजरने देंगे, जिनमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास कर सकती है, वो मटेरियल्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, दो तरह के ये मटेरियल हैं। एक हमारे पास जो है ये मेटल्स हैं और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो मैं इन मटेरियल्स को ना, कंडक्टर्स को दो तरह की क्लासेस में क्लासीफाई कर रहा हूँ। एक इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे हमारे पास क्या हैं जी? मेटल्स हैं। नहीं जी, मैं इस तरह लिख देता हूँ, एक मेटल्स और दूसरे क्या है जी? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स हमने 9th क्लास में भी पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशंस हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अब अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। मेटल्स कहते हैं जी कि इनमें कंडक्शन होती है, किस वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि मेटल्स के न्यूक्लियस अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बड़ा वीकली होल्ड करके रखते हैं, यानी कि उनकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बड़ा इजीली जो है वो लूज कर सकते हैं, जो कि एज फ्री इलेक्ट्रॉन विद इन द स्ट्रक्चर या विद इन द क्रिस्टल ऑफ मेटल मूव करते हैं और काज करते हैं कंडक्शन को। तो मैं सिंपल यहाँ पर लिखूंगा कि इन मेटल्स कंडक्शन इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन होती है जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्शन इज ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस। आयंस की मोशन की वजह से होती है और ये आयंस दोनों तरह के आ जाते हैं जी, जिसमें कैटायन भी आ जाते हैं और इसमें एनायन भी आ जाते हैं। ले जी, दूसरे नंबर पर आपने क्या बताना है? आपने बताना है कि मेटल्स हमेशा सॉलिड स्टेट में कंडक्शन करती हैं, तो इनकी फिजिकल स्टेट आप बता देंगे जी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी कि ये हमेशा सॉलिड स्टेट में कंडक्शन करेंगे, जबकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये कंडक्शन करते हैं कब? इन फ्यूज्ड स्टेट, फ्यूज्ड या आप वर्ड मोल्टन लिख लें, सेम बात है जी। फ्यूज या मोल्टन स्टेट में, या आप लिखेंगे जी कब? सॉल्यूशन फॉर्म में। स्टूडेंट्स, जब मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी
तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाएगा, या आप इसे मेटेलिक करंट भी कह सकते हैं। मैं सिंपली इसे ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मैं इसे लिख देता हूँ जी कि इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जब इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये आयनिक करंट कहलाएगा, आयोनिक करंट। ये जो कंडक्शन है ये आपके पास क्या कहलाएगी, ये मेटेलिक कंडक्शन कहलाएगी। लें जी, मेटेलिक कंडक्शन। और इस केस में ये जो कंडक्शन है ये आपके पास क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहलाएगी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हमने पढ़ा जी के ड्यू टू दी मोशन ऑफ आयंस, ठीक है। फ्यूज या मोल्टन स्टेट में अगर इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो ही कंडक्शन होगी। आयनिक करंट कहलाता है वो करंट जो इलेक्ट्रोलाइट में से पास करेगा, और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का नाम देते हैं। इसी टॉपिक में ना दो डेफिनेशंस और भी हैं, हम ना उन दोनों डेफिनेशंस को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक डेफिनेशन हमारे पास आएगी जी आयनाइजेशन की, और इसी तरह एक और डेफिनेशन आएगी दैट विल बी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आयनाइजेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। आयनाइजेशन हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम क्या करते हैं जी, किसी आयोनिक कंपाउंड को या तो फ्यूज़ करते हैं या सॉल्यूशन में ले आते हैं, तो आयनिक कंपाउंड क्या करता है, उसके आयंस सेपरेट हो जाते हैं। तो आयंस का सेपरेट हो जाना ये आपके पास क्या कहलाएगा, आयनाइजेशन कहलाएगा। कहते हैं जी आयनाइजेशन प्रोसेस है इन विच कंपाउंड व्हेन फ्यूज्ड और डिसॉल्व्ड इन वाटर स्प्लिट अप इनटू चार्ज पार्टिकल्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोसेस है व्हेन आयोनिक कंपाउंड क्या किया जी, आपने इसे फ्यूज किया या आपने इसे डिसॉल्व किया इन वाटर, तो ये क्या करता है, स्प्लिट इनटू चार्ज्ड पार्टिकल्स। और चार्ज पार्टिकल्स कौन है, यहाँ पर आयंस हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि चार्ज पार्टिकल कौन होंगे, आयन होंगे, और वही बात कि केटाइन और एनाइन होंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये आयनाइजेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल NaCl है, NaCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो NaCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे NaCl, तो स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट होगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अगर आप वाटर में डिसॉल्व करवा रहे हैं तो ये सॉलिड था, मैं यहाँ पर वाटर लिख देता हूँ, तो Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस। तो ये ना आपके पास क्या बन जाएगा, आयनाइजेशन हुई NaCl की। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आपके साथ जो डेफिनेशन डिस्कस की जाएगी दैट विल बी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। स्टूडेंट्स, जब ये एक्वस Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गया, ये एक इलेक्ट्रोलाइट बन गया। अगर आप क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट में दो इलेक्ट्रोड्स डिप कर देते हैं और उन इलेक्ट्रोड्स को आप एक करंट सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोड्स पर रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो प्रोसेस होगा इसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम देंगे, और जिस सेल में, जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा होगा उस कंटेनर को आप इलेक्ट्रो केमिकल सेल का नाम देंगे। तो वो कहते हैं जी कि यहाँ पर हम नेक्स्ट आगे बात डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। कहते हैं जी कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट को हम इस्तेमाल करते हैं किस पर्पस के लिए, कोई रिडॉक्स रिएक्शन करवाने के लिए, यानी कि कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाने के लिए। तो नेक्स्ट है जी आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जी। नेक्स्ट डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, आपने बताना है कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in which electrical energy used to bring about a non-spontaneous reaction, a non-spontaneous रिएक्शन, कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम करवाते हैं इस सेल में और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास हेडिंग थी ना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इसमें हमारे पास ये 4 डेफिनेशन थी। चारों डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आएगा दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, यानी कि अब हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, 2 तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं जी, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने अभी पढ़ा भी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो डाउन सेल, नेल्सन सेल आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम सबसे पहले ना अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग लिखूँगा जी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करता चलूँ कि 2 तरह के ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 2 तरह के जी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं। एक कहलाते हैं जी इलेक्ट्रोलाइटिक और दूसरे जो हैं वो कहलाते हैं जी गैल्वानिक। मैं अपनी बात दोबारा लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की मदद से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में, और गैल्वानिक सेल की मदद से आप केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं जी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अभी हम सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बेटे अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करेंगे। मैंने कोशिश की कि मैं डायग्राम बनाऊँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन हमने ऊपर भी लिखी है ऑलरेडी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। वो कहते हैं जी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि क्या करता है, इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड, इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज टू ब्रिंग अबाउट a non-spontaneous redox reaction is called electrolytic cell। स्टूडेंट्स इसकी डायग्राम मैंने दिखाई है आपको। इसकी डायग्राम अगर आप देखेंगे ना तो मैं ना सिंपल इसको कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। इसकी डायग्राम को मैं लिख देता हूँ जिसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से है। इसकी कंस्ट्रक्शन, आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा जी 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स को जो कि एक एनोड है, एनोड कौन सा है जी, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और एक आपके पास क्या है, कैथोड है, कैथोड जिस पर नेगेटिव चार्ज है। 2 इलेक्ट्रोड है जी आपके पास, दोनों को आपने डिप किया, dipped in
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ सॉल्यूशन में डिप कर दिया। उसके बाद आपने बताना है कि अ डायरेक्ट करंट सोर्स, अ डीसी सोर्स, अ डायरेक्ट करंट सोर्स इज कनेक्टेड विद इलेक्ट्रोड्स। आपने इलेक्ट्रोड्स के साथ एक डायरेक्ट करंट जो था वो सोर्स भी कनेक्ट कर दिया। और ये डायरेक्ट करंट सोर्स ये मैंने लिखा जी यहाँ पर, जिसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी मैंने यहाँ पे शो कर दी। अब कंस्ट्रक्शन बताने के बाद आपने नेक्स्ट क्या लिखना है, आपने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की डेफिनेशन बता देनी है। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर रखेंगे तो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की मूवमेंट होगी टुवर्ड्स रेलिवेंट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और जब इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस यानी कि चार्जेस की मूवमेंट होगी तो स्टूडेंट्स जब भी चार्ज मूव करते हैं तो हम कहते हैं जी करंट है, ठीक है, कंडक्शन है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की नेक्स्ट आप डेफिनेशन बता देंगे। आप बताएंगे मूवमेंट ऑफ आयनिक चार्ज थ्रू द लिक्विड by application of electrical energy is called electrolytic conduction. The movement of ionic charge through the liquid, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, the movement of ionic charge through liquid by application of electric current is called electrolytic conduction. इसे आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का नाम देंगे, ठीक है। और इसी तरह जिस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हो रही है इस कंटेनर को यानी कि इसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नाम देंगे। स्टूडेंट्स इस सेल में ये आपके पास क्या है, एनोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये आपके पास क्या है, कैथोड है यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब हम ना इसकी वर्किंग को डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह से होगी। स्टूडेंट्स जब आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डिप किया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, आपके पास आयंस मौजूद थे। आयंस थे, किस तरह के आयंस थे, केटायंस थे और एनायंस थे। केटायंस और एनायंस मौजूद थे किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। जब आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो जो केटायन थे ये क्या करते हैं, ये मूव करते हैं किस तरफ, टूवर्ड्स कैथोड। केटाइंस जिन पर पॉजिटिव चार्ज है ये कैथोड की तरफ मूव करते हैं और कैथोड पर जाकर ये क्या करेंगे, अपना जो पॉजिटिव चार्ज है उसे डिस्चार्ज करेंगे। और इस तरह से जो है ना कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहे हैं केटाइन, तो कैथोड के ऊपर जो आपके पास रिएक्शन होगा वो रिडक्शन रिएक्शन हो रहा होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एट कैथोड आपने बताना है कि केटाइंस क्या करते हैं, ये डिस्चार्ज होते हैं। केटाइंस डिस्चार्ज होंगे यानी कि अपना जो पॉजिटिव चार्ज है उसे रिलीज़ करेंगे। और पॉजिटिव चार्ज रिलीज़ कैसे होगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेने से। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है, इसका मतलब कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैथोड पर रिडक्शन होगी। और स्टूडेंट्स एट एनोड क्या होगा आपने ये बता देना है। आप बताएंगे एट एनोड। अब एनोड आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो नेगेटिव आयंस यानी कि एनायंस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। एनायन ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोड पे जाएंगे और इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज होंगे।
कैसे अपना एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज जो है वो एनोड को देकर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज़ किए गए एनोड पर, तो इलेक्ट्रॉन एनोड को मिल रहे हैं, एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी कि इनकी ऑक्सीडेशन होगी एनोड पर। ये जो एनाइन है ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन का रिलीज़ करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। आप ना इसे याद रखने के लिए ये एक वर्ड याद रखिएगा, रेड कैट, यानी कि रेड मतलब रिडक्शन और कैट मतलब कैथोड, कि कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगी। ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं, जो कैथोड और एनोड पर बनेंगे, ये प्रिडिक्टेबल भी होते हैं और अनप्रिडिक्टेबल भी होते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर तो आपने फ्यूज्ड साल्ट को एज इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रोलाइट इज फ्यूज्ड साल्ट, अगर तो आपने फ्यूज्ड साल्ट को इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया तो आप बताएंगे कि प्रोडक्ट ऑन कैथोड एंड एनोड, कैथोड और एनोड पर प्रोडक्ट जो हैं आर प्रिडिक्टेबल। आप उन्हें बड़ा इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल NaCl है, आपने फ्यूज्ड NaCl इस्तेमाल किया तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ही बनेंगे। तो हमें पता है कि पॉजिटिव आयन हमेशा किधर जाएंगे, कैथोड पर, और कैथोड पर मेटल डिपॉजिट होगी, और नेगेटिव आयन हमेशा किधर जाएंगे जी, एनोड पर, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स एनोड को देंगे और Cl2 गैस की फॉर्म में वहाँ से लिबरेट होंगे। स्टूडेंट दूसरे केस में अगर आपके पास एक्वस आयन्स मौजूद हैं, मैं यहाँ पर ना इसे इस तरह कर देता हूँ कि अगर आपके पास एक्वस आयन मौजूद हैं, इलेक्ट्रोलाइट इज एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, तो फिर प्रोडक्ट जो हैं आर नॉट प्रिडिक्टेबल, प्रोडक्ट जो हैं वो प्रिडिक्टेबल प्रोडक्ट्स आपके पास तब प्रिडिक्टेबल जो हैं वो नहीं होंगे। तो ये बेटे कुछ एक बातें थी, आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए, और किस तरह से हम प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन से साल्ट से कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर एक्वा साल्ट लेते हैं तो ये इंशाल्लाह हम सारा ना ECS में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में इन बातों को डिस्कस भी करेंगे। तो बेटे ये हमारा आज का लेक्चर था, बड़ा सिंपल सा, इसमें सारी चीज़ें थी। सबसे पहले आपने 4 डेफिनेशंस देखी, मेटेलिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, आयनाइजेशन, और उसके बाद आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को स्टार्ट किया। मैंने कहा जी 2 तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल। हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट किया। मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन बताई, कंस्ट्रक्शन की बात की हमने, उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कि जब आयंस मूव करना शुरू कर देंगे तो ये आपके पास ना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर Na पॉजिटिव हैं और Cl नेगेटिव हैं इस सॉल्यूशन में, तो पॉजिटिव आयन जाना शुरू कर देंगे कैथोड की तरफ और नेगेटिव आयन जाना शुरू कर देंगे एनोड की तरफ। और इसी तरह फिर हमने लास्ट में वर्किंग डिस्कस की, कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, और फिर हमने प्रोडक्ट की बात की कि कब प्रिडिक्टेबल होंगे और कब प्रोडक्ट्स प्रिडिक्टेबल नहीं होंगे। स्टूडेंट्स आपने ना अपने लेक्चर नोट साथ साथ ज़रूर बनाते जाने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।